Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today, I will explain you the second chapter of class 7th and this is from geography. This chapter name is Inside Our Earth, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर. Now, आपके टॉपिक्स हैं इसके अंदर the ever changing earth, structure of the earth's interior, rocks, rock cycle, minerals, types of minerals, importance of minerals, earth movements of tectonic activities, sudden forces and movements, volcanoes, volcano status, the great ring of fire, earthquakes, causes of earthquakes, measuring earthquakes or effects of earthquakes, distribution of earthquakes. Now it's time to turn up. What is showing in the picture? Layer of earth. Name the three layers of the earth. Crust, matter, matter. Next, let's start with introduction. Ever since the earth came into existence, it has been undergoing continuous transformation both internally and externally. It is therefore known as a dynamic planet. Let us learn what lies deep inside the earth. जब से हम देख रहे हैं कि पृथ्वी एग्जिस्टेंस में आई है, तभी से इसका ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है लगातार, चाहे वो इंटरनली हो या फिर वो एक्सटर्नली हो. इसीलिए इसको डायनेमिक प्लैनेट भी जाना जाता है. हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर कितनी डीप में क्या फैला हुआ है. द एवर चेंजिंग अर्थ. द अपीयरेंस ऑफ द अर्थ इज कंस्टेंटली चेंजिंग, यानी कि जो अर्थ की अपीयरेंस है वो लगातार बदलती जा रही है. द चेंज इन द अर्थ सरफेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. जो अर्थ की सतह है उसका जो चेंज है वो लगातार प्रक्रिया में है. Yet, most changes occur so slowly to be unnoticeable in the course of hundreds of generations of mankind. This is why the major continents and sea have looked the same for millions of the years. The most significant forces of nature causing slow changes in the earth are water, ice and wind. हम देखते हैं कि जो ये चेंज है ये इतनी धीरे होता है, इसको हम नोटिस नहीं कर पाते, ये अननोटिसेबल होता है. और ये जो जनरेशन होती है लगभग 100 जनरेशन के बाद में दिखाई देता है. इसीलिए जो मेजर कंटिनेंट्स होते हैं और जो समुद्र होते हैं वो लगभग मिलियंस ईयर्स तक सेम दिखाई देते हैं. सबसे ज्यादा जो इसमें क्या होता है स्लो चेंजेस में अर्थ में, पानी, बर्फ और वाइंड. द मेजर सरफेस फीचर्स ऑन द अर्थ आर द कंटिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स. जो सबसे ज्यादा सतह पर चेंज होते हैं वो जो किसकी सतह पर होते हैं, कॉन्टिनेंट्स और ओशियन के बेसिन में. ऑफ द होल सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जितनी भी सरफेस है, जितनी भी सतह है, लेस देन 1/3 आर लैंड मैसेज एंड द रेस्ट आर कवर्ड विद वाटर. जो 1/3 हिस्से से भी कम उसमें भूमि वाला भाग है और बाकी सारा भाग पानी से घिरा हुआ है. द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड ऑन द अर्थ. जो कॉन्टिनेंट्स है और जो ओशियन है वो इरेगुलरली पृथ्वी पर अरेंज्ड है. The northern hemisphere and has more land than the southern hemisphere. जो northern hemisphere है उसमें southern hemisphere से ज्यादा land है. But the continents and oceans have not always remained the same as they are today. लेकिन जो continents है या ocean है वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते जैसे कि वो आज हैं. It is believed that यह माना जाता है कि continents have been drifting apart. जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्या करते हैं, ड्रिफ्टिंग होते हैं एक से अलग. अकॉर्डिंगली नियरली 150 मिलियन ईयर्स है, वो लगभग 150 मिलियन साल के आसपास उनके अनुसार देयर वाज अ सिंगल कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ नोन एज पैनगिया. जो पृथ्वी पर सिर्फ एक अकेला कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैनगिया. दिस सुपर कॉन्टिनेंट ब्रोक इनटू सेवरल पीसेस व्हिच बिगन टू ड्रिफ्ट अपार्ट. ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था ये एक से अलग कई भागों में बट गया, टूट गया और इसके अलग अलग भाग हो गए. अबाउट 15 करोड़ ईयर्स एगो, लगभग 15 करोड़ साल पहले, पैनगिया हैड स्प्लिट इनटू टू जायंट लैंड मैसेज. जो पैनगिया था वो लगभग 2 बड़े विशाल लैंड हिस्से में स्प्लिट अलग अलग हो गया. द नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट इज नोन एज लॉरेसिया एंड द साउथर्न लैंड मैसेज कॉल्ड गोंडवानलैंड. जो नॉर्थर्न वाला एरिया था उसको लॉरेसिया कहा जाता था और जो साउथ वाला एरिया था उसको गोंडवानलैंड कहा जाता था. बिटवीन दिस टू जायंट लैंड मैसेज एन
elongated shallow ocean existence and is known as the Tethys Sea. इन दोनों बड़े विशाल भूमि के हिस्से के बीच में एक ओशियन था जिसको हम टेथिस सी के नाम से जानते थे. It has been established by the theory of plate tectonics that continents are moving as plates on a semi-liquid surface. Thus it is now lends support to the theory of continental draft. पहले जो इसकी थ्योरी थी वो एक प्लेट टेक्टोनिक्स से सपोर्टेड थी, जो कि पृथ्वी की लिक्विड वाली सतह पर मूव करती थी, लेकिन अब इसको थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के नाम से चेंज कर दिया गया है. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर, यानी कि जो पृथ्वी का ढांचा है. द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 कंसेंट्रिक लेयर. जो पृथ्वी है उस पर 3 लेयर है पृथ्वी की. द कोर मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल, जो कि लोहे और आयरन और निकल की बनी हुई है. नेक्स्ट है क्रस्ट, जो कि सॉलिड रॉक से बनी हुई है. नेक्स्ट है मेंटल, जो कि सिलिकेट्स और मैग्नीशियम से बनी हुई है. आइए पढ़ते हैं फर्स्ट क्रस्ट के बारे में. सियाल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट. जो सियाल है वो पृथ्वी की सतह की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है. इट इज सॉलिड सरफेस. ये क्या है? यह एक सॉलिड सरफेस है अंडर द ओशियन. द क्रस्ट इज सॉलिड एंड लाइट इन वेट, हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 2.7 सिलिका एंड एल्यूमिनियम कंटेंट आर अबाउंड इन इट. Hence here silica plus aluminium its name. Its average thickness is about 4 to 7 kilometer. Under the continents it is thicker up to 64 km. जो ओशियन के अंदर जब ये सतह आती है तो ये सॉलिड होती है और वेट में लाइट होती है. इसकी जो डेंसिटी होती है वो 2.7 होती है, यानी जो इसमें सिलिका होती है वो 2 पॉइंट होती है और जो एल्यूमिनियम होता है वो 7 पॉइंट होता है. और ये इसमें इसीलिए इसका नाम सिलिका यानी CSI और एल्यूमिनियम का AL, इसका नाम हो गया Cl. इसका जो एवरेज थिकनेस होती है वो लगभग 4 से 7 किलोमीटर होती है और जो अगर एक कॉन्टिनेंट्स के अंदर आ जाए तो इसकी जो थिकनेस होती है वो 64 किलोमीटर होती है. नेक्स्ट जो हमारी लेयर होती है वो होती है मेंटल. द 2 माइनर इनर कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ द अर्थ कॉल्ड द मेंटल एंड द कोर और बेरिस्फीयर. जो 2 लेयर होती हैं जिसको मेंटल कहा जाता है या कोर कहा जाता है. द मेंटल इज, जिसमें कि जो मेंटल वाली लेयर है कंपोज्ड ऑफ वेरी डेंस रॉक्स, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकेट. ये किससे बनी होती है? मैग्नीशियम से, आयरन से, सिलिकेट से. एंड एक्सटेंड इनवर्ड फॉर अबाउट 2900 किलोमीटर और लगभग 2900 किलोमीटर एरिया में एक्सटेंड होती है. दिस मेक अप 85% ऑफ अर्थ वॉल्यूम. इसने लगभग पृथ्वी की 85% वॉल्यूम बनाया हुआ है. टॉप पार्ट इज समटाइम्स कॉल्ड प्लास्टिक बिकॉज अल्थो इट इज सॉलिड इट मूव्स. जो इसका टॉप पार्ट होता है उसको प्लास्टिक कहा जाता है क्योंकि ये वो सॉलिड होता है और वो मूव करता है. द आउटर पार्ट ऑफ मेंटल एंड द क्रस्ट टुगेदर आर कॉल्ड लिथोस्फीयर. जो इसका आउटर पार्ट होता है जो कि मेंटल और क्रस्ट मिलकर बनाते हैं उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है. द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ह्यूज प्लेट्स विच मूव कंटिन्यूअली. जो लिथोस्फीयर होता है वो ह्यूज प्लेट से कंसिस्ट होता है जो कि कंटिन्यूअली मूव करता है. नेक्स्ट होती है कोर. मेटेलिक कोर ऑफ द अर्थ इज फॉर्म्ड ऑफ निकल प्लस फेरोस, हेंस इट एक्वायर्स द नेम नाइफ. ये निकल और फेरस से बना होता है इसलिए इसका नाम नाइफ होता है. इट इज द लोअर मोस्ट लेयर एक्सटेंडिंग अप टू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इट इज द हेवीएस्ट इन डेंसिटी. ये डेंसिटी में, घनत्व में सबसे ज्यादा हैवी, भारी होती है. और जो ये है पृथ्वी की लोअर मोस्ट लेयर है. द आउटर कोर अबाउट 1400 मील्स थिक. लगभग ये 1400 मील से ज्यादा थिक होती है. मोस्टली लिक्विड आयरन. इसका जो लिक्विड मोस्टली होता है वो आयरन होता है along with निकल और अदर एलिमेंट्स. द इनर कोर अबाउट 1287 km थिक है, सॉलिड एंड 9000 डिग्री F हॉट. रॉक्स. द वर्ड लिथोस्फीयर मीन्स अ स्फीयर ऑफ रॉक. जो वर्ड होता है लिथोस्फीयर उसका मतलब होता है चट्टानों का एक गोला. Actually, lithos in Greek means rock, whether hard as granite and soft as clay, gravel or sandstone. जो लिथोस होता है वो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है पत्थर. वो इतना हार्ड होता है जैसे कि ग्रेनाइट और इतना सॉफ्ट होता है जैसे कि क्ले, ग्रेवल और सैंडस्टोन. रॉक्स आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंस व्हिच आर कॉल्ड मिनरल्स. रॉक अलग अलग प्रकार के खनिजों से, अलग अलग प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं जिनको हम खनिज कहते हैं. दे आर फाउंड मोस्टली इन द सॉलिड स्टेट और इनको ज्यादातर सॉलिड अवस्था में ही पाया जाता है. इच मिनरल यूजुअली कंटेन 2 or more सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड एलिमेंट ऑफ विच द होल अर्थ इज मेड.
जो जितने भी मिनरल होते हैं कम से कम उनमें 2 या 3 सब्सटेंस होते हैं, तत्व होते हैं जिनको हम तत्व कहते हैं, और इसी से ही पूरी पृथ्वी बनी होती है। द कॉमन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक्स आर सिलिकेट, कार्बोनेट्स और ऑक्साइड। जो इनके कॉमन मिनरल होते हैं रॉक को बनाने में वो होते हैं सिलिकेट, कार्बोनेट्स और ऑक्साइड। मिनरल्स आर दस केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन नेचर मे बी अदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। जो मिनरल्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं और कभी कभी एलिमेंट या कंपाउंड्स भी होते हैं। There are metallic minerals like copper, lead and gold as well as non-metallic minerals like gypsum, quartz और mica। कुछ इसमें मेटेलिक मिनरल होते हैं कॉपर, लीड, गोल्ड, और कुछ इसमें नॉन मेटेलिक मिनरल होते हैं जैसे कि जिप्सम, कार्टेज और मीका। ऑन द बेसिस ऑफ कलर, अगर हम इनको रंग के आधार पर देखें, आकार के आधार पर देखें या फिर बनावट के आधार पर देखें तो ये 3 तरीके से होते हैं। जैसे फर्स्ट होते हैं इग्निशियस रॉक। These are formed from molten rock called magma occurring below the earth crust। कि जब पृथ्वी की सतह से जो पृथ्वी की निचली सतह होती है उससे जब इसमें मेल्टन रॉक यानी पिघला हुआ पदार्थ निकलता है जिसको हम मैग्मा कहते हैं, उससे द रॉक फॉर्मिंग हॉट लिक्विड जनरली मूव्स टुवर्ड द सरफेस फ्रॉम 60-100 किलोमीटर डेप्थ व्हेन स्टीम पुशेस इट अप थ्रू क्रैक्स। लगभग पृथ्वी में जब दरार पड़ जाती है तो लगभग पृथ्वी से 60 से 100 किलोमीटर नीचे से जो पदार्थ निकलता है इट हार्डन्स मोर अपॉन रीचिंग द अर्थ सरफेस, और ये पृथ्वी की सतह तक आते आते क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। व्हेन इट हार्डन्स, और जब ये हार्ड होता है इट फॉर्म्स इग्निशियस रॉक, ये इग्निशियस रॉक बन जाता है। द ओरिजिनल क्रस्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टेड होली ऑफ इग्निशियस रॉक। जो पृथ्वी की मुख्य सतह है वो सभी इग्निशियस रॉक से बनी हुई है। दिस रॉक्स आर देयरफॉर आल्सो कॉल्ड, इसीलिए इस रॉक को क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। दे यूजुअली कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग क्रिस्टल्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स मिनरल्स। इसमें कंस्टिट्यूएंट मिनरल्स भी शामिल होते हैं। टू कॉमन इग्निशियस रॉक आर ग्रेनाइट एंड बासल्ट। जो टू कॉमन इग्निशियस रॉक है वो ग्रेनाइट और बासल्ट है। ग्रेनाइट इज कोर्स ग्रेन्ड एंड लाइट इन कलर। जो ग्रेनाइट होते हैं वो भारी दाने वाला और रंग में छोटा होता है, और बेसल्ट जो होता है वो पतले दाने वाला और कलर में गहरा होता है। नेक्स्ट होते हैं सेडिमेंट्री रॉक। दे आर मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑन द अर्थ सरफेस। ये पृथ्वी की सतह पर बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। दीज आर मेड फ्रॉम रॉक पार्टिसिपल्स, और ये रॉक पार्टिसिपल्स से बने होते हैं। द वेदर ब्रेक्स द रॉक ऑन द लैंड इनटू स्मॉल पीसेस। जो मौसम है वो चट्टानों को पृथ्वी पर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। रिवर्स, ग्लेशियर एंड द वाइंड कैरी द रॉक पार्टिसिपल्स इनटू लेक्स एंड सीज। और जो रिवर्स है, ग्लेशियर है या फिर हवा है वो इन रॉक पार्टिसिपल्स को लेक और सीज में ले आते हैं। द सॉलिड पार्टिसिपल्स और सेडिमेंट्री सिंक्स टू द बॉटम ऑफ सी इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स और स्ट्रेटा ऑफ वेरिंग थिकनेस। जो सॉलिड पार्टिकल्स और सेडिमेंट्री सिंक होते हैं जो कि समुद्र के बॉटम निचले हिस्से में पाए जाते हैं हॉरिजॉन्टल लेयर्स के रूप में, वो क्या होते हैं, थिकनेस होते हैं। वेरी ऑफन, ज्यादातर लूज एंड अनकॉन्सिडरेबल रॉक मटेरियल सच एज सैंडस क्ले, ज्यादातर ये मिट्टी और रेत के बने होते हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम गेट कन्वर्टेड इनटू हार्ड एंड कम्पैक्ट रॉक सच एज सस्टेंस एंड शेल रेस्पेक्टिवली। और कभी कभी ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हार्ड और कम्पैक्ट रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे हैव अ लेयर्ड और स्टेनिफाइड स्ट्रक्चर, ये लेयर्ड और स्टेनिफाइड स्ट्रक्चर होता है इनके पास। फॉर दिस रीजन, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहा जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल्स, फॉसिल्स भी कंटेन करते हैं। ये द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे वर बरीड बिटवीन देयर लेयर्स। जो पौधे या फिर जानवर होते हैं जो कि मृत होते हैं वो भी इन लेयर्स के जरिए दबा दिए जाते हैं। सम कॉमन सेडिमेंट्री रॉक्स आर सैंडस्टोन, शेल एंड लिमस्टोन। कुछ कॉमन सेडिमेंट्री रॉक हैं सैंडस्टोन, शेल और लिमस्टोन। नेक्स्ट होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर दोज वेयर व्हिच वंस वर इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि जब इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक को हम चेंज कर देते हैं तब जाकर ये रॉक बनते हैं। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड अंडर सिमिलर कंडीशन टू दोज प्रोड्यूसिंग इग्निशियस रॉक्स। द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म takes place at depths under the pressure of overlaying rocks or a result of contact with a hot igneous material। ये तब बनते हैं जब ये हॉट बिल्कुल गर्म इग्निशियस मटेरियल के संपर्क में आते हैं। इन द केस
ग्रेनाइट इज कन्वर्टेड इनटू जीनियस, जो ग्रेनाइट होती है वो जीनिस में कन्वर्ट हो जाती है। क्ले और शेल जो होते हैं वो स्किस्ट और ग्रेट डेप्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं। मार्बल बिकम्स अ मेटामॉर्फिक रॉक इक्विवेलेंट ऑफ सेडिमेंट्री लिमस्टोन, जो संगमरमर है वो भी इसी रॉक का एक उदाहरण है। द कोल टर्न्स इनटू अनहार्टिक एंड ग्रेफाइट विद ओवर 90% ऑफ कार्बन, अगर कोयले में 90% कार्बन मिला दिया जाए तो वो एंथराइट और ग्रेफाइट ही बन जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर ग्रेट हार्डनेस, closely bonded structure and interlocking crystals during the process of change. Not only new and precious minerals like gems, rubies and sapphires are born, but crystals are enlarged and rearranged, and the addition of new elements from the magma changes the rock composition. जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं उनको अपनी हार्डनेस और बेंडेड स्ट्रक्चर या फिर इंटरलॉकिंग क्रिस्टल के द्वारा पहचाना जाता है। जो इनका प्रोसेस होता है चेंज होने का, तो ना ही ये सिर्फ नए बल्कि प्रीसियस मिनरल में चेंज होते हैं, जैसे कि जेम, रूबी या सैफरीज हो गए, और इनको न्यू एलिमेंट को जब हम चेंज करते हैं तो इनका रॉक कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट होती है रॉक साइकिल। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन ए साइकिल मैनर। जो एक रॉक होती है वो दूसरे रॉक में चेंज हो जाती है एक साइकिल मैनर के रूप में। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज अ रॉक साइकिल। जो ये प्रोसेस होता है चेंज होने का एक से दूसरे में, उसको हम रॉक साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट होते हैं मिनरल्स। A mineral is a natural inorganic substance having particular physical properties of hardness, color and form. जो मिनरल होते हैं वो नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनके पास, जैसे कि कुछ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि हार्डनेस, कलर और फॉर्म। मिनरल्स हैव ए डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन, मिनरल्स के पास उनका डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल्स में भी अदर एलिमेंट और कंपाउंड, मिनरल्स जो होते हैं वो कभी कभी एलिमेंट भी हो सकते हैं और कभी कभी कंपाउंड भी हो सकते हैं। Each minerals usually contains 2 or more element. हर मिनरल कम से कम या तो 2 या 2 से ज्यादा तत्व अपने में कंटेन करता है। मिनरल्स में occur at the surface of the earth, deep below the surface of the earth and even under the seabed. जो मिनरल्स होते हैं वो ज्यादातर पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, पृथ्वी की सतह से नीचे पाए जाते हैं या फिर समुद्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मिनरल्स यानी मिनरल्स के प्रकार। मिनरल्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। मिनरल को अगर हम देखें तो उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होते हैं मेटेलिक मिनरल्स यानी कि धात्विक खनिज। मेटेलिक मिनरल्स आर दोज which contain metal, iron, copper, silver, gold, magnesium, nickel, etc. They are indispensable to the contemporary society. जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मैग्नीशियम, निकेल और भी। नॉन मेटेलिक मिनरल जो होते हैं उनमें मेटल कंटेंट नहीं होता, जैसे कि सेल्ट, सल्फर, कोल और पेट्रोलियम, जो भी इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इनकी जो मेजॉरिटी होती है मिनरल्स की वो इनऑर्गेनिक होती है नेचर के देखते हुए। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स यानी खनिज की जो महत्व है। मिनरल्स एज अ रिसोर्स हैव वेरी वाइड एंड ग्रेट सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। आधुनिक सभ्यता जो है उसमें खनिज एक स्रोत के रूप में बहुत तेजी से फैल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू, उनकी वैल्यू के आधार पर, वैल्यू के अनुसार देयर यूजफुलनेस लाइज इन द फॉलोइंग फील्ड्स। जो उनकी यूजफुलनेस है वो ऐसे है। फर्स्ट है मिनरल्स आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल्स, एग्जांपल क्ले, लिमस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट। जो मिनरल होते हैं जो कि बिल्डिंग मटेरियल में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे क्ले हो गया, लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट। एज अ सोर्सेस ऑफ मेटल, मेटल के रूप में इसके स्रोत है आयरन, कॉपर, जिंक, लीड, एल्यूमिनियम, सिल्वर। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओरियस एंड कन्वर्टेड इनटू वैरायटी ऑफ यूजफुल एलोज, जो कि एक रॉक के रूप में प्राप्त होते हैं लेकिन इनको उनकी आवश्यकता के अनुसार चेंज कर लिया जाता है। दीज आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज, और इनको विभिन्न प्रकार के उद्योगों में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सर्टेन मिनरल्स आर आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल एंड पावर रिसोर्सेज। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि ईंधन और फिर पावर रिसोर्सेज के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि कोल, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल और नेचुरल गैस। दे आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग पावर, इसको हम पावर बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अर्थ मूवमेंट्स और टेक्टोनिक एक्टिविटीज, यूजुअली द लैंडफॉर्म्स चेंज एट अ वेरी स्लो पेस। जो लैंडफॉर्म sometimes the changes are violent and fast, but these changes are comparatively less important than the slow change. कभी कभी क्या होता है कि जो भू आकृति होती है उनका जो बदलाव होता है वो बहुत धीरे होता है, लेकिन कभी कभी जो ये चेंज है वो बहुत फास्ट होते हैं। लेकिन ये जो फास्ट बदलाव होता है
वो स्लो बदलाव के देखते हुए कम इंपॉर्टेंट होता है। द अर्थ मूवमेंट विच ब्रिंग अबाउट दिस वर्स्ट चेंजेस आर कॉल्ड टेक्टोनिक मूवमेंट्स। जो इस मूवमेंट से चेंज आते हैं, जो ये मूवमेंट चेंज लेके आते हैं, उनको टेक्टोनिक मूवमेंट कहा जाता है। The concentration of great internal force within the earth raises local areas upward. The forces which affect the crust of the earth are divided into two broad categories on the basis of their sources of origin. अगर उत्पत्ति के आधार पर देखें साधन की, तो इनको दो बड़ी बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है पृथ्वी की सतह के आधार पर, जो कि उन्हें इफेक्टेड करती हैं। फर्स्ट है एंडोजेनेटिक फोर्सेस। These forces are generated in the interior of the earth. They push up parts of Earth's crust to create the interior landforms like mountains and plateaus, etc. The endogenetic force causes two types of movements in the earthwise. जो ये endogenetic forces होती हैं, ये क्या जनरेट करती हैं? ये अर्थ का इंटीरियर जनरेट करती हैं। जैसे कि वो क्या करती हैं? वो कुछ पार्ट पृथ्वी की सतह पर क्रिएट करती हैं, जैसे कि माउंटेन या प्लेटस। जो इंडोजेनेटिक फोर्स होती हैं वो भी दो प्रकार के मूवमेंट करती है पृथ्वी पर। फर्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स, यानी कि द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स इन्वॉल्व फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन एक्टिव हॉरिजॉन्टली द अर्थ सरफेस। साइडवेज मूवमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट एक्सर्ट ग्रेट कंप्रेशनल फोर्स एंड कॉज बेंड्स इन लेयर्स ऑफ रॉक। दीज बेंड्स आर कॉल्ड फोल्ड्स। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऐसे मूवमेंट्स करते हैं और इनको क्या कहा जाता है? फोल्ड्स कहा जाता है। नेक्स्ट होते हैं वर्टिकल मूवमेंट्स। वर्टिकल मूवमेंट्स प्रोड्यूस एदर अ राइज और फॉल ऑन एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह पर जो एक्सटेंसिव यानी कि महंगे एरिया, या तो उन्हें वो राइज कर देते हैं या उनका पतन कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट दैट टेक्स प्लेस अमंग द लाइन इज वीकनेस इज कॉल्ड फॉल्ट। जो लाइन ऑफ वीकनेस होती है पृथ्वी की सतह पर, उसको कहते हैं हम फॉल्ट। Faulting refers to displacement of rocks along a plane due to tensional and compressional forms acting either horizontally or vertically or sometimes even in both ways. कभी कभी या तो horizontally या vertically या फिर दोनों तरीकों से भी जो पृथ्वी की सतह होती है उस पर जो फॉर्म में चेंज आता है रॉक में, वो दोनों तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट होता है एक्सोजेनेटिक फॉर्म्स। These forces are produced and act on the surface of the earth. ये जो फोर्सेस होती हैं ये पृथ्वी की सतह पर एक प्रकार का एक्ट करती है। नेक्स्ट है सडन फोर्सेस एंड मूवमेंट। समटाइम्स सडन एंड ड्रामेटिक चेंजेस अक्यूर लिटरली ओवरनाइट। कभी कभी हम देखते हैं कि एक ही रात में बहुत चेंज हो जाता है पृथ्वी में। These movements caused by sudden endogenetic forces coming from deep within the earth. ये पृथ्वी के गहराई से होता है और अचानक हो जाता है। That cause massive destructions at the below and the earth surface. इसका जो डिस्ट्रक्शंस होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है और जो कि पृथ्वी की सतह से नीचे होता है। Such events like volcanic eruptions and earthquakes are called extreme events and become disasters hazard when they occur in densely populated localities. These forces work very quickly and their results are seen within minutes. इनको हम नेचुरल डिजास्टर भी कह सकते हैं, जैसे कि वॉल्केनो, अर्थक्वेक। इनको एक्सट्रीम इवेंट्स कहा जाता है जो कि अचानक हो जाते हैं और इनका जो एक्शन है, इनका जो परिणाम है, हम लगभग 1 मिनट के अंदर ही देख सकते हैं। नेक्स्ट है वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। A volcano is vent or group of closely spaced vents through which molten rocks, magma and hot gases are ejected out of a deep-seated source. On an average, a volcano is an explosion ejects 150 cubic kilometer of material. The material ejected out of volcano falls into 3 types: solid, liquid and gas. The 3 types of material are ejected at a very high temperature and are then cooled slowly. The material which is emitted out of volcanoes forms many types of landforms which are economically important. जो वोल्केनो होता है वो क्या होता है कि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, वो दूरी पर भी हो सकते हैं और पास पास भी हो सकते हैं। उसमें से एक पिघला हुआ पदार्थ निकलता है, मैग्मा। हॉट गैसेस के साथ इसको बाहर आता है। ये लगभग औसतन 150 घन किलोमीटर मटेरियल के रूप में इतनी तेजी से बाहर आता है। 3 प्रकार का हो सकता है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। जो 3 टाइप्स का मटेरियल है ये बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर में बाहर आता है, फिर धीरे धीरे ये कूल हो जाता है। जो मटेरियल है वोल्केनो से निकलने वाला, वो बहुत प्रकार से भूमियों के लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वोल्केनो स्टेटस। वोल्केनो आर क्लासिफाइड ऑन वेरियस बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी
नेचर एंड फ्रीक्वेंसी और इरप्शन वॉल्केनोज आर ऑफ 3 टाइप्स। जो वॉल्केनोज हैं उनको अलग अलग आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। एक्टिविटी, नेचर और फ्रीक्वेंसी के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होते हैं एक्टिव वॉल्केनो। Active volcano are those which constantly eject volcanic lavas, gas, ashes, and fragmental materials. Ignite strongly of the material sea are the most significant example of this category. जो एक्टिव वॉल्केनो होते हैं वो वॉल्केनो होते हैं जिनके अंदर से लावा निकलता ही रहता है। ये जो वॉल्केनो होते हैं इसमें से इटना और स्ट्रोम्बली इसके मोस्ट सिग्निफिकेंट उदाहरण है। नेक्स्ट इसमें होते हैं डोरमेंट वॉल्केनोज। The dormant volcanoes are those which become quiet after their eruption for some time and there are no indication for future eruption, but suddenly they erupt violently and cause enormous dangers to human health and wealth. Principally, volcanoes in Italy is the best example of dormant volcano. ये जो volcano होते हैं ये निकलते हैं फिर कुछ टाइम के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन इसका कोई चांस नहीं होता कि ये फ्यूचर में आगे होंगे या ना होंगे। ये अचानक फ्यूचर में क्या करते हैं कि बहुत ही तेजी से फटते हैं और ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन वेल्थ को बहुत बुरी तरह से डैमेज करते हैं। जो वेसुविनियस वॉल्केनो है इटली में वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट होते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। द वॉल्केनोज आर कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट व्हेन देयर आर नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर एरप्शंस। द क्रेटर इज फिल्ड अप विद वाटर एंड लेक्स आर फॉर्म्ड। इट मे बी पॉइंटेड आउट द नो वॉल्केनो दैट वी declared permanently dead as no one knows what is happening below the ground surface. Mount Kilimanjaro of Tanzania is the example of extinct volcano. The Krakatoa in Indonesia was considered to be extinct but is exploded violently in 1883. It blew off the top of the mountain forming a huge depression of Karenlia. जो इस प्रकार के वॉल्केनो होते हैं उनके फ्यूचर में निकलने के कोई इंडिकेशन नहीं होते, लेकिन और जो इसकी क्रेटर होती है, जो इसका गड्ढा होता है वो वाटर और लेक से भर जाता है। ये कहा जाता है कि ये जो वॉल्केनो है दोबारा से इजेक्ट नहीं होंगे, लेकिन कोई नहीं जानता कि पृथ्वी की सतह के नीचे क्या हो रहा है। माउंट किलिमंजारो और तनाजिया का इसका बेस्ट उदाहरण है, और जो क्राकटोआ था इंडोनेशिया का वो भी इसका बेस्ट उदाहरण है, लेकिन वो 1883 में दोबारा से एक्सप्लोडेड हो गया। इट ब्लू, ये जो माउंटेन है ये माउंटेन के ऊपर से निकलते हैं। नेक्स्ट है द ग्रेट रिंग ऑफ फायर। The word volcano comes from the name of Roman god of fire, Vulcan. जो volcano word है वो एक रोमन गॉड है अग्नि के, आग के, उनका नाम है वल्कन, वहां से लिया गया है। There are more than 500 volcanoes in the world today. They are distributed in the areas of Newfold Mountains and along the sea coast. Some of these are beneath the sea. Most volcanoes are found in the belt round of the Pacific Ocean. That is why this belt is called the Great Ring of Fire. जो अगर हम आज के विश्व में देखें तो लगभग 500 से ज्यादा वॉल्केनोज वहां पर हैं, और जो इनका डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पर्वतों पर होता है, पहाड़ों पर होता है और समुद्र के पास होता है। इनमें से जो ज्यादातर वॉल्केनो है वो प्रशांत महासागर की बेल्ट में पाए जाते हैं, इसलिए उसको द ग्रेट रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका अर्थक्वेक। सडन स्प्लेज ऑफ रॉक्स along the faults inside the earth may cause several vibration or tremors in waves form of the earth surface termed as earthquake. जो पृथ्वी में अचानक से क्या होता है, दरारें हो जाती हैं, तो उन दरारों पर जो वेव निकलती हैं, जो कंपन होता है, उसको हम भूकंप के रूप में जानते हैं। कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कारण क्या होते हैं? देयर आर सेवरल कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक। द मेन कॉजेस आर फॉलोइंग। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि होते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट्स। मोस्ट ऑफ द शॉक्स दैट कॉज द अर्थ टू ट्रेम्बल आर एसोसिएटेड विद टेक्टोनिक मूवमेंट्स इनसाइड द अर्थ। यानी कि एक ऐसे मोमेंट जो पृथ्वी के अंदर होते हैं उनकी वजह से पृथ्वी में दरार हो जाती है। इफ देयर इज अ सडन स्प्लिट ऑफ रॉक्स अलोंग द फॉल्ट, द रॉक ऑफ द बोथ साइड एंड द एक्टिव फॉल्ट वेंट स्लोली। यानी कि जैसे ज्वालामुखी निकला, पृथ्वी में दरार हुई, तो वहां पर भूकंप के झटके महसूस होते हैं। सच अर्थक्वेक्स आर वेरी वायलेंट एंड डिवास्टिंग। और जो अर्थक्वेक होते हैं बहुत ज्यादा हिंसक होते हैं। Such an earthquake of very high volatility occurred in Bhujan 26 January 2001. लगभग 26 जनवरी 2001 को भुज में बहुत ही बुरा अर्थक्वेक आया था। फाइंड आउट सच अदर। आपको कुछ ऐसे ही और इंडिया में आए हुए अर्थक्वेक को ढूंढना है। नेक्स्ट होता है वॉल्केनो एक्सप्लोशन, यानी कि ज्वालामुखी जब फटता है तब।
इट इज अनदर कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग वेव मोशंस इनसाइड द अर्थ एंड ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ। जब ज्वालामुखी फटता है तो पृथ्वी में दरार आने लगती है। When gas pressure inside the chambers of magma in the earth forces the magma to move upward at a weak point, कि जब पृथ्वी के अंदर चट्टान पिघलती है, रॉक पिघलता है तो मैग्मा बनता है। जब वो मैग्मा कहां से आता है, एक वीक पॉइंट से पृथ्वी के ऊपर आता है। इट टेंड्स टू क्रिएट ट्रेमर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी की जो सतह होती है उस पर एक ट्रेमर क्रिएट करता है। सच अर्थक्वेक्स आर कन्फर्ड टू लिमिटेड एरियाज, लेकिन इस प्रकार के जो अर्थक्वेक होते हैं ये सिर्फ एक लिमिटेड एरियाज में ही होते हैं। नेक्स्ट होता है लैंड स्लाइड यानी कि भूस्खलन। माइनर अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय मेजर लैंड स्लाइड इन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर जो छोटे अर्थक्वेक आते हैं वो लैंड स्लाइड्स की वजह से होते हैं। इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, दीज आर द कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, द पंपिंग ऑफ फ्लूइड इनटू द ऑयल फील्ड्स रेजेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड कॉजेस लाइट वाइब्रेशन। कुछ भूकंप जो होते हैं वो मानव की गतिविधियों द्वारा होते हैं, जैसे कि पृथ्वी से फ्लूइड निकलता है तो उससे जो प्रेशर बनता है उसके द्वारा। ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक ओरिजिनेट डीप फ्रॉम 50 to 100 किलोमीटर। जो अर्थक्वेक होते हैं ज्यादातर 50 से 100 किलोमीटर पृथ्वी के नीचे से आते हैं। द प्लेस व्हेन अर्थक्वेक ऑर्गेनाइज्ड, एक ऐसा स्थान जहां से भूकंप शुरू होते हैं। Inside the Earth's crust and from where seismic waves travel in all directions known as focus, जहां से पृथ्वी की क्रस्ट, पृथ्वी की सतह से ये बाहर आते हैं या फिर इनसे वेव निकलती है सभी डायरेक्शन में, इसको फोकस कहा जाता है। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वेयर अर्थक्वेक वाइब्रेशन फर्स्ट रीच द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एपिसेंटर। जो पॉइंट है अर्थ की सरफेस का जहां से अर्थक्वेक वाइब्रेशन सबसे पहले निकलती है उसको एपिसेंटर कहा जाता है। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वाइब्रेशन इज मैक्सिमम एट द एपिसेंटर एंड डिक्रीज विद डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट। जो इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की वाइब्रेशन की वो एपिसेंटर पर सबसे ज्यादा होती है और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो कम होती जाती है। मेजरिंग अर्थक्वेक्स यानी कि अर्थक्वेक को मापना। द वाइब्रेशन विच आर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट नोन एज सेस्मोग्राफ। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स आर मेजर्ड ऑन द Richter scale. It was invented in 1935 by Charles Richter, an American seismologist. जो वाइब्रेशन है जो कि अर्थक्वेक से निकलती हैं एक वेव के रूप में, उनको एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा जाता है जिसको हम सेस्मोग्राफ कहते हैं। जो ये इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की वेव की उसको रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है, जिसका आविष्कार 1935 में चार्ल्स रिचर ने किया था। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक यानी कि अर्थक्वेक का प्रभाव क्या होता है। द पैसेज ऑफ शॉक वेव्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक प्रोड्यूस ट्रेमर इन द अर्थक्वेक्स। जो जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक के दौरान जो शॉक होता है पैसेज का, उससे पृथ्वी की सतह पर दरार आ जाती है। हालांकि मोस्ट अर्थक्वेक्स आर सो स्लाइट दैट वी डू नॉट नोटिस देम। कुछ अर्थक्वेक ऐसे होते हैं इतने धीमे होते हैं जिन्हें हमें जो कि हमें फील भी नहीं होते, हम उन्हें नोटिस भी नहीं कर पाते इन स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होते हैं the ground may open in great cracks due to the uplift and subsidence of land surface। वहां का जो ग्राउंड होता है वो ग्रेट क्रैक्स में ओपन हो जाता है। फेंसेस, रोड एंड रेलवे लाइंस में भी ट्विस्टेड इनटू वेवी लाइंस। जो रोड और रेलवे लाइंस होते हैं उनको वेवी लाइंस में ट्विस्ट हो जाते हैं। बिल्डिंग्स में फॉल डाउन एंड होल सिटीज में भी डिस्ट्रॉयड विद एक्सटेंसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो बिल्डिंग्स होती हैं वो भी गिर जाती हैं और या फिर जो पूरे शहर होते हैं वो पूरे बर्बाद नष्ट हो जाते हैं और एक भारी नुकसान, लाइफ और प्रॉपर्टी के एक भारी नुकसान के साथ। ट्रेडिशनल जापानीज हाउसेस वर मेड ऑफ वुड एंड पेपर टू अवॉइड सीरियस इंजरी और लॉस ऑफ लाइफ व्हेन दे कोलैप्स्ड ड्यू टू अर्थक्वेक। जो पुराने जापान में घर बने हुए हैं वो लकड़ी और पेपर के बने हुए होते थे ताकि वो इन सभी लॉस को बचा सके। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। नो पार्ट ऑफ अर्थ इज फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक। द परमानेंट अर्थक्वेक्स डिजाइन आर द सेम एज those of volcanoes. The two major belts of earthquake where more frequencies of earthquake are observed। ऐसा पृथ्वी का कोई भी भाग नहीं है जहां पर अर्थक्वेक ना आए, लेकिन इसकी कुछ दो मेजर बेल्ट हैं जहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जहां पर ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट है द कर्कम पैसिफिक बेल्ट, द ग्रेट रिंग ऑफ फायर, जिसके बारे में भी बात की। पैसिफिक ओशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्मेटिक बेल्ट वेयर सर्वल माइल्ड अर्थक्वेक्स एट फेल्ट एवरी डे, जहां पर छोटे मोटे अर्थक्वेक रोज आते रहते हैं। नेक्स्ट है मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। इट इंक्लूड्स एल्पाइन हिमालय बेल्ट इन यूरोप एंड एशिया। ये यूरोप और एशिया के बीच में एल्पाइन हिमालय की बेल्ट है। मोर देन 21% ऑफ टोटल अर्थक्वेक्स आर ऑब्जर्व्ड इन दिस बेल्ट। लगभग जितने भी अर्थक्वेक आए हैं उसका 21% भाग देखें तो इसी एरिया में ऑब्जर्व किया गया है। द बेल्ट एक्सटेंड्स पैरेलल टू इक्वेटर फ्रॉम वेस्ट टू
ईस्ट। ये जो एक्स बेल्ट है पैरेलल के भूमध्य रेखा से पश्चिम से पूर्व की तरफ है। नेक्स्ट है माइनर बेल्ट्स। दीज एरियाज आर द रिफ्ट वैली और रीजन्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका, रेड सी, डेड सी एंड पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। ये जो भाग हैं ये कौन कौन से हैं? कुछ ईस्ट अफ्रीका के, कुछ रेड सी के, कुछ रेड सी मतलब लाल सागर, डेड सी मृत सागर और पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। इन इंडिया, भारत में अर्थक्वेक बेल्ट इज मेनली कन्फर्ड टू द हिमालय रीजन जो एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र वैली। जो भारत में अर्थक्वेक आए हैं वो ज्यादातर या तो हिमालय वाले क्षेत्र में आए हैं या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी के पास। India has experienced 8 major earthquakes between 1988 and 2005. These are the following. लगभग इंडिया ने 8 मेजर अर्थक्वेक 1988 से 2005 के बीच में एक्सपीरियंस किए, जिनमें से फर्स्ट था 1988 में जो कि इंडो म्यांमार बॉर्डर पे आया था। नेक्स्ट भी 1988 में आया बिहार नेपाल बॉर्डर पर। नेक्स्ट आया 1991 में जो कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में आया। 1993 पर लतूर महाराष्ट्र। 1997 जबलपुर मध्य प्रदेश। 1999 चमोली उत्तराखंड। 2001 भुज गुजरात। 2005 जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट आपके हैं थिंक एंड आंसर। आपको सोचना है और आंसर करना है। व्हाट इज द थिनेस्ट एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट? विच लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ सिलिकॉन? सियाल। विच रॉक कंटेन्स द मिनरल्स? इग्नीशियस रॉक। What is the study of rocks? Petrology. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट है कोर जो कि पृथ्वी की एक सतह है। नेक्स्ट इज क्रस्ट, ये भी पृथ्वी की एक सतह है जो कि पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह है। एपिसेंटर, एक ऐसा भाग जहां से भूकंप शुरू होता है। लैंडफॉर्म्स यानी कि भू आकृतियां जो कि तरह तरह की एक्टिविटीज में होती हैं। मेंटल, पृथ्वी की एक मेंटल भी एक लेयर होती है पृथ्वी की। रॉक यानी चट्टाने। वेंट, कुछ छेद जिनसे कि ज्वालामुखी बाहर आता है। नेक्स्ट है आपके क्विक ब्रशअप। आइए पढ़ते हैं इन्हें। द अपीयरेंस ऑफ द अर्थ इज कंसिस्टेंटली चेंजिंग। द नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट ऑफ पेनेजिया इज नोन एज लॉरेशिया एंड द साउथर्न लैंडमास इज कॉल्ड कर्नवाल्ड। Sial is the outermost layer of earth crust. The word lithosphere means a sphere of rock. Igneous rock are formed from the molten rock called magma. Sedimentary rock are most widespread on the earth's surface. Metamorphic rock are those which were once igneous or sedimentary rock. A mineral is a natural inorganic substance having particular physical properties of hardness, color and form. Minerals are used as building material. Example clay, limestone, sandstone, granite, etc. Exogenetic forces are produced and act on the surface of the earth. Minor earthquakes are caused by the major landslide in the mountains. Next, let's practice. First, take the correct option. The upfolds of the earth's crust are called anticlines, which is caused by the sudden movements of the earth. Volcano, which is not related with earthquakes. Rift Valley. Next, the earth's crust is abundant in both A and B. Filling the blanks. The change in the earth's surface is a natural process. The northern continent of Pangaea was known as Laurasia and southern landmass was Gondwanaland. Next, rocks are made up of individual substances which are called minerals. Next है flat fluid difference between two parallel faults is called a rift valley. Next है right, true or false. The northern continent of Pangaea is known as Gondwanaland. This is false. The earth is made up of 3 concentric layers. This is true. Non-metallic minerals are those which contain metal, iron, copper, silver, gold. This is false. The material ejected out of a volcano falls into 3 types: solid, liquid, and gas. This is true. Next is short answer type questions. How are metamorphic rocks formed? Let's see the answer of this question.
Metamorphic rocks are those which were once igneous or sedimentary rocks. These rocks are formed under similar conditions to those former igneous rock. The process of metamorphism takes place at depth under the pressure of flowing rocks and result of contact with a hot igneous material. Next question है आपका, write any two uses of rocks and minerals. The first use of rocks is rock is used for make buildings. Next है minerals are used for make cosmetics. Next, write a short note on sedimentary rock. Let's see the answer of this question. Sedimentary rocks contain fossils. They remain of the dead plants and animals. Trapped in the layer of the rocks are called fossils of plants and animals that were buried between their layers. Some common sedimentary rocks are sandstone, shale and limestone. Next question देखते हैं. Next question है, write the main types of rock with one example of each. First है igneous rock और इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट. नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक, इसका एग्जाम्पल है लाइमस्टोन. नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक और इसका एग्जाम्पल है मार्बल. नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मिनरल्स. लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Minerals are broadly divided into two groups, metallic minerals और non-metallic minerals. नेक्स्ट देखते हैं what do you understand by the term rock? What are the major kinds of rock? Rocks are made up of invisible substance which are called minerals. They are found mostly in the solid state. Each mineral usually contain two or more simple substance called element of which the whole earth is made. On the basis of the color, size and texture, rocks are usually classified into three major groups. First है igneous rock, next है sedimentary rock और फिर metamorphic rock. देखते हैं next. What are minerals? Write economic importance of minerals. Let's see the answer of this question. A mineral is a natural inorganic substance having particular physical properties of hardness, color and form. Next आप लिखेंगे certain minerals are used as a fuel and power resource. For example, coal, petroleum and natural gas. They are used for generating power. Next देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है वो what is a volcano? Name three types of volcano on the basis of their frequency.
A volcano is a vent or group of closely spaced vents through which molten rocks, magma and hot gases are ejected out of a deep seated sources. First आप लिखेंगे active volcano, next is dormant volcanoes और extinct volcanoes. Next है आपके skill development activities, जिसमें आपका फर्स्ट है think beyond and answer. आपको सोचना है, आंसर करना है. Shivani attended a lecture in a school. Teacher said that trees must be planted to save the soil. What do you think would happen to the soil if trees are planted? शिवानी जो है वो स्कूल में एक लेक्चर अटेंड करती है कि जो उसकी टीचर कहती है जो ट्री है वो हमें क्या करने चाहिए, सॉइल को सेव करने के लिए प्लांट करने चाहिए, मतलब मिट्टी को बचाने के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए. आप ऐसा सोचते हो कि अगर मिट्टी के साथ क्या होगा अगर ट्री को प्लांट किया जाएगा. नेक्स्ट है सब्जेक्ट एनरिचमेंट, जिसमें फर्स्ट है ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड मार्क एंड लेवल. इसमें आपको लेवल करने हैं. फर्स्ट है टू यंग फोल्ड माउंटेन्स, आपको लेवल करने हैं. टू रिफ्ट वैलीज फाउंड बाय रिवर्स आपको मार्क करने हैं. यानी 4 वोल्केनोस मार्क करने हैं. टू मेजर एरियाज ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये भी आपको इस पर मार्क करने हैं. नेक्स्ट आपको करना है प्रोजेक्ट वर्क में मेक अ प्रोजेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ ऑल्सो पास्ट द पार्ट अलोंग विद. आपको क्या करना है, अर्थ का एक स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें जो पहले के पार्ट है उनके साथ. क्रॉस कनेक्ट में आपको मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक रॉक्स एंड मिनरल्स. रॉक्स एंड मिनरल्स पर आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी है. थैंक यू स्टूडेंट्स.